हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.2 का ये 11वां सवाल। अगर इससे पहले वाले प्रश्न आप लोगों ने सोल्व नहीं किए, जितनी भी अभ्यास इससे पहले हैं, उन सभी अभ्यासों के जितने सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों का एक विस्तार से वीडियो बनाया गया है। तो उन वीडियो के माध्यम से जितने भी सवाल आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए, तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आप लोगों को कैसे सोल्व करना है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और आसान तरीके से आपको कैसे सीखना बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, मेरे पास प्रश्न है क्या, देखो लिखा है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो ध्यान से सुनेंगे। पहले तो इसमें दिया है वो लिखो। क्या दिया है बच्चों, प्रथम पद को हम काय से लिखेंगे, क्योंकि यह शुरू में होता है प्रथम पद, उसको हम ए से लिखते हैं। काय से, ए बराबर कितना बच्चों दिया है 3। अब डी निकालना है। डी बच्चों कैसे निकलता है, डी को हम सार्वांतर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं डी को, सार्वांतर। अंतर जिसमें ये मेरे पास जो समांतर श्रेणी दी है, इसमें कितने का अंतर है, 3 के बाद 15 आ जाता है, 15 के बाद 27 आ जाता है, तो इसमें अंतर कितने का है। तो कह देंगे अंतर निकालने का भी एक तरीका है। ये मेरे पास 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 15। अगर हम 15 में से 3 घटा दें, मतलब ये संख्या जो है पहली वाली उसके जस्ट वाली में से, मतलब अगली वाले में से पिछली वाली संख्या घटा देंगे। किसी भी अगली वाली संख्या में से अगर हम पिछली वाली संख्या घटा देते हैं तो अंतर हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम क्या करेंगे, 15 में से कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो हमारा बच्चों कितना आ गया बताओ। कहेंगे भाई तो हमारा आ जाएगा 12। कितना आ गया, 12। ये हमारा सार्वांतर निकल के आ गया। और उन्होंने कहा कि कौन सा पद मुझे एक साइड में लगाना है, nवें पद का फार्मूला है ना। nवें पद का an बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ। कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा पद है ना, और उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम 54वें पद को कैसे लिखेंगे बच्चों, कहेंगे a54 लिखेंगे। अच्छा, a54 का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम पद लिखेंगे और उसमें d जोड़ देंगे, और d जोड़ेंगे कितनी, 53d है ना। तो वह 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। एक इधर मुझे nवें पद का फार्मूला लगाना है। nवें पद का फार्मूला ये जो प्रश्न में बोला है वो मुझे करना है, मुझे अपने जेम से कुछ नहीं करना बच्चों। क्या बोला है कि कौन सा पद, कौन से पद को हम nवां पद कहते हैं। nवें पद का फार्मूला इस साइड में लगा दो, nवें पद का फार्मूला इस साइड में लगा दो, लगाते हैं। कहेंगे भाई nवें पद का फार्मूला होता है an, तो हम एक साइड में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दिया। और एक इधर क्या करना है, 54वें पद में 132 अधिक कर देंगे। 54वें पद का फार्मूला क्या था, a प्लस 53d, और इसमें हमें जोड़ कितना देना है, 132। ये हमारे सवाल में बोला है, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। कह रहे हैं कौन सा पद है, कौन सा पद ये हुआ, उसमें 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वें पद में 132 जोड़ दिया। अधिक का मतलब जोड़ा जाएगा। अब मुझे क्या कर देना भाई, ए से ए कट जाएगा। क्यों, अगर इस ए को इस साइड में आएगा तो ये हमारा कट जाएगा। यन मुझे नहीं मालूम है, तो यन तो सेम ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1, और डी का मान आपको पता है कितना है, मैंने अभी निकाला था, डी का मान 12 है ना। अब हमारा यहाँ हो जाएगा 53, और ये डी, अब डी का मान ही रख देते हैं। डी का मान कितना है बच्चों, 12 है प्लस 132 है ना। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 गुणे 12 एक बार लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, अब इनकी गुणा करो, 12 दूनी 24, 12 तियां 36 के 6 हासिल 3, और 12 पंचे 60, और 3 हासिल वाले तो हमारे कितने हो जाएंगे 63, और प्लस 132। अब इन्हें आपस में जोड़ दो। अभी साइड में सोल्व कर देंगे बच्चों, जोड़ना है। कहेंगे भाई इनको एक बार ऐसे लिखेंगे, n माइनस 1 गुणे 12। क्यों, इसको हम जोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कितना होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और हमारा 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर 768
और बटे में कितना हो जाएगा, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, बाछंग 72, 6 बार में जाएगा। यहाँ है कितने 76, बाछंग 72, यहाँ बचे 4 और यहाँ हो जाएगा 48, बाचौक 48, है ना। तो n-1 बराबर हमारा 64 आ गया। और हम जैसे ही 1 को उधर पक्षांतर बच्चों कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कहेंगे 65वां पद जो होगा वो होगा 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है ना। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई, कौन सा पद होगा, कहेंगे 65वां जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, चाहे आप इसको सोल्व करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को मैथ बिल्कुल इजी भाषा में और कंप्लीट सीखनी है बिल्कुल फ्री में, तो भाई इस चैनल को आप लोगों को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ठीक बच्चों, धन्यवाद।